Morning and Assalamu alaikum class 5. How are you my dear students? I hope you all are good at your homes and doing well. So students, it's me your science teacher Sana Muqaddas. Today I'll teach you unit number 6 and lesson यूनिट नंबर 6 है हमारा। और टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था वो है फ्रिक्शन। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस लेक्चर है, थोड़ा इसको रिव्यू कर लेते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन होती क्या है? द फोर्स विच स्लोज डाउन, ठीक है, वो फोर्स जो कि स्लो डाउन करती है या फिर स्टॉप कर देती है द थिंग्स फ्रॉम मूविंग इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ठीक है, एक फोर्स होती है जो कि चीज़ों को मूव करने से स्लो करती है या फिर स्टॉप कर देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पे हमारे पास पुशिंग फोर्स है, ठीक है, और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है? फ्रिक्शन। ठीक है, ये इसको मूव करने से स्टॉप करती है या फिर बिल्कुल स्टॉप नहीं कर पाती तो स्पीड इसकी स्लो कर देती है। ठीक है, ये फ्रिक्शन कहाँ पे पाई जाती है? ये हमने पढ़ा था, जहाँ पे रफनेस ज़्यादा हो। जब रफनेस इंक्रीज करती है तो फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो भी इंक्रीज, बट जब स्मूथनेस इंक्रीज करती है तो फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो डिक्रीज करती है। स्मूथनेस के ये ऑपोजिट है। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है किस टॉपिक पे है? वो है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्सेस को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी होती क्या है? अ स्मॉल फोर्स, ये एक छोटी सी फोर्स होती है ऑफ अट्रैक्शन की, एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स में ये एग्जिस्ट करती है। एक स्मॉल फोर्स होती है अट्रैक्शन की, ठीक है, एग्जिस्ट करती है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स में ये पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अट्रैक्टिव फोर्स, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है दैट दे एवरी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स में एक्सर्ट्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स के दरमियान पाई जाती है फोर्स जो कि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इट इज बेटर टू से दैट अर्थ ग्रेविटी पुल्स, ठीक है, अर्थ की जो ग्रेविटी है वो पुल करती है ऑब्जेक्ट्स को टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटी जो होती है अर्थ की वो खींचती है ऑब्जेक्ट्स को टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ के सेंटर में। सो नो मैटर वेयर यू आर, ठीक है, ऑन अर्थ ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल टू द ग्राउंड। वेल स्टूडेंट्स, कल भी हमने शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे, 1 और 4 किए थे। ठीक है, आज हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस 5 और 6। सो स्टूडेंट्स, आज हमने करने हैं 2 क्वेश्चंस 5 और 6। ठीक है, 7 वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है? स्किप है। सो स्टूडेंट्स, ओपन पेज नंबर 22 ऑफ योर बुकलेट। Have you opened page number 22 of your booklet? That's very good. Okay. Put date and day. Now look at question number 5. Give 4 examples of such bodies which sew streamlined shape to reduce friction acting upon them. ठीक है स्टूडेंट्स, गिव 4 एग्जाम्पल्स। 4 एग्जाम्पल्स हमने देनी है, ठीक है, of such bodies which sew streamlined shape to reduce friction acting upon them. ठीक है, चले हम देखते हैं। नंबर 1 aeroplanes, नंबर 2 ships, boats and sports cars have streamlined shape to reduce friction acting upon them. ठीक है, एरोप्लेन्स, शिप्स, बोट्स एंड स्पोर्ट्स कार जो होती हैं वो स्ट्रीमलाइन शेप होती हैं जो कि रिड्यूस करती हैं फ्रिक्शन को जो कि उन पे असरअंदाज हो रही होती है। सो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल कौन कौन सी हैं? एरोप्लेन्स, शिप्स, बोट्स एंड स्पोर्ट्स कार। ठीक है, कौन कौन सी है फॉर एग्जांपल? नंबर 1 एरोप्लेन्स, नंबर 2 शिप्स, नंबर 3 बोट्स, नंबर 4 स्पोर्ट्स कार। ठीक है, इनकी जो शेप होती है स्ट्रीमलाइंड होती है जो कि रिड्यूस कर लेती है फ्रिक्शन को जो कि उन पे असरअंदाज हो रही होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6. Separate examples of wedge and inclined plane from the following things. ठीक है, स्लाइड, एक्स, नाइफ एंड लेडर। आंसर देख लेते हैं, हमारे पास क्या है? वेज, एक्स एंड नाइफ। ठीक है, फिर हम इंक्लाइन प्लेन की देखते हैं। स्लाइड और लेडर जो है वो इंक्लाइन प्लेन की है और वेज की क्या है? एक्स एंड नाइफ।
स्टूडेंट्स नंबर 6 में हमने क्वेश्चन पढ़ा था, सेपरेट करनी थी एग्जांपल वेज की और इंक्लाइंड प्लेन की, ठीक है, जो कि चीज़ें दी गई हैं उसमें से। यहाँ पे हमारे पास 4 चीज़ें थी, स्लाइड, एक्स, नाइफ एंड लेडर। अब इसमें से हमने क्या करना था, सेपरेट करना था वेज को और इंक्लाइंड प्लेन को, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वेज में क्या था, एक्स और नाइफ जो है वो किस में आ गया, वेज में, और इंक्लाइंड प्लेन जो है उसमें क्या क्या है, स्लाइड एंड लेडर। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने किए 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। हमने देखा क्वेश्चन 5 में 4 एग्जाम्पल थी ऑफ सच बॉडीज विच सू स्ट्रीमलाइन शेप टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है, जो कि फ्रिक्शन रिड्यूस कर लेती है, उन पे जो असरअंदाज हो रही होती है। उसमें हमने पढ़ा था एरोप्लेन, शिप, स्पॉट्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, ये स्ट्रीमलाइन शेप में होती हैं जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है। फिर हमने क्वेश्चन 6 पढ़ा था, सेपरेट एग्जांपल्स हमने करनी थी वेज की और इंक्लाइन प्लेन की, ठीक है। हमारे पास चीज़ें दी गई थी जैसे कि स्लाइड, एक्स, नाइफ एंड लेडर, ठीक है। वेज जो है उसमें क्या आ गया, एक्स एंड नाइफ, और इंक्लाइन प्लेन में क्या था, स्लाइड एंड लेडर। सो स्टूडेंट्स, आज आपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करने हैं, 7 जो है हमारा स्किप है, कल हमने 1 और 4 किया था, और यहीं पे आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। You will write these questions very carefully. Your writing should be neat and clean, ठीक है, और make sure करिएगा स्पेलिंग will be next लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। Till then take care and अल्लाह हाफिज।